दोस्तों, आपने अपने घर के बच्चों या फिर पड़ोस के बच्चों को बाबी डॉल से खेलते या मुझे बाबी डॉल दिला दो की जिद करते तो देखा या सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबी डॉल का निर्माण किसने किया और ये बेजान गुड़िया क्यों पूरी दुनिया में इतनी फेमस हो गई? बाबी अमेरिकी खिलौना कंपनी मेटल इंक द्वारा निर्मित की गई एक फैशन डॉल है। तो बात है 4 फरवरी 1959 की। इसी दिन इस गुड़िया को रुथ हैंडलर द्वारा लॉन्च किया गया था। दरअसल बाबी डॉल को बनाने वाली अमेरिकी व्यवसाय महिला रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी बाबरा को कागज की गुड़िया के साथ खेलते देखा और यह भी देखा कि उसकी बेटी बाबरा अक्सर अपनी गुड़िया को वयस्क भूमिकाएं मतलब गुड़ियों को बड़ी भूमिकाएं देना, जैसे उन्हें घुमाना फिराना, खाना बनाना, शादी कराना आदि शामिल था, जिसमें बाबरा बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, यह ऐसा समय था जब किसी के पास कोई स्मार्टफोन और आधुनिक चीजें और आधुनिक खिलौने नहीं हुआ करते थे। इस समय सभी बच्चों का खिलौना गुड्डे गुड़िया और लकड़ी की काठी ही हुआ करती थी जो बच्चों का मनोरंजन करती थी। तभी रुथ हैंडलर ने सोचा कि अगर मेरी बेटी ऐसा खेल खेलकर खुश होती है तो दूसरे बच्चे भी ऐसा ही खेल खेलते होंगे, तो क्यों ना मैं बाजार में इस टाइप की वयस्क शरीर वाली गुड़िया ले आऊं और इसकी डिमांड भी मार्केट में खूब रहेंगी और इसका मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। हैंडलर ने मेटल टॉय नाम की कंपनी के सह संस्थापक इलियट, जो इनके पति भी थे, को वयस्क शरीर वाली गुड़िया को बनाने का सुझाव दिया। लेकिन मेटेल कंपनी के अधिकारी व अन्य निदेशकों की तरह उनके पति इलियट भी इस विचार को लेकर खुश नहीं थे। तब क्या था, रुथ हैंडलर दुखी हुई, लेकिन उसने यही हार नहीं मानी। तभी उसके जीवन में एक समय आया और रुथ 1956 में अपने बच्चों बाबरा और केनेथ के साथ यूरोप की में गई। यात्रा के दौरान रुथ हैंडलर को बाजार में एक बिल्ड लिली नामक एक जर्मन खिलौने वाली गुड़िया दिखी। उस गुड़िया में वो सारी खूबी थी जो वह अपने सपनों की गुड़िया में चाहती थी। एडल्ट फिगर वाली गुड़िया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हैंडलर के मन में थी, इसलिए रुथ ने उनमें से 3 गुड़िया खरीदी और उन्होंने एक अपनी बेटी को दिया और दूसरों को वापस मेटल ले गई। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर हैंडलर ने बिल्ड लिली गुड़िया को स्थानीय टॉय डिजाइनर जैक रयान की मदद से फिर से डिजाइन किया और हैंडलर की बेटी बाबरा के नाम पर ही गुड़िया को एक नया नाम बाबी दिया गया। उस तैयार की गई गुड़िया को 9 मार्च 1959 को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेयर में अपनी शुरुआत की। इस तिथि का उपयोग बाबी डॉल के आधिकारिक जन्मदिन के रूप में भी किया जाता है। और दोस्तों, अगर रुथ हैंडलर की सक्सेस स्टोरी और जानना चाहते हैं तो उनकी बुक ड्रीम डॉल जरूर पढ़ें। हो सकता है आप भी इनसे इंस्पायर होकर कुछ बड़ा कर जाएं। और तब से लेकर अब तक बाबी 6 दशकों से अधिक समय से खिलौना फैशन गुड़िया बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और कई विवादों और मुकदमों का विषय रही है, जिसमें अक्सर गुड़िया और उसकी जीवन शैली की पैरोडी शामिल होती है, जिसमें उसके कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, हाउस और फैशन एक्सेसरीज शामिल हैं। मेटल कंपनी ने 1 अरब से अधिक बाबी डॉल पूरी दुनिया में बेची है, जिससे यह कंपनी खिलौनों की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक कंपनी बन गई है। तो यह थी बाबी डॉल के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।